अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ द आयन। सबसे पहले हम लोग देखते देते हैं कि ग्रुप नंबर हमारे पास क्या है। तो हम लोगों ने पहले ही पीरियोडिक टेबल को जो है डिस्कस किया है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स थे उनको हम लोगों ने ग्रुप्स का नाम दिया था, और हर ग्रुप को हम लोगों ने नंबरिंग दी थी। जो पहला ग्रुप था उसको हम लोगों ने ग्रुप फर्स्ट का नाम दिया, सेकंड वाले को ग्रुप सेकंड, और फिर सो ऑन, इसी तरह से ग्रुप नंबर्स दिए गए थे। अच्छा, अब वो यहाँ पे बात करते हैं कि चार्ज ऑफ द आयन। चार्ज कब आता है किसी भी एलिमेंट पर, और वो आयन में कब कन्वर्ट होता है? या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की सूरत में उसके ऊपर चार्ज आ जाता है और वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे वो बात करता है, वो कहते हैं कि वो एलिमेंट्स जो इन ग्रुप्स में मौजूद है उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसका उस ग्रुप के नंबर से क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है इनके दरमियान में, ये बात जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था ये उसी का ही एक पार्ट है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। अब वो यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, द मेन ग्रुप एलिमेंट टेंड टू फॉर्म केटाइंस हैविंग अ चार्ज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। अब वो कहते हैं जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो ये जो लेफ्ट पार्ट वाले हमारे लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो केटाइंस बनाते हैं। केटाइंस कब बनाते हैं? अच्छा, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो वो केटाइंस होते हैं। अच्छा, अब वो एलिमेंट्स केटाइंस बनाते हैं और वो केटाइंस जो होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है उनके ग्रुप नंबर के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो इट मीन्स कि उन सब के ऊपर प्लस, वो फर्स्ट ग्रुप है, 1 उसका ग्रुप नंबर है, तो उन सब के ऊपर भी +1 चार्ज आएगा। और अगर हम उससे नेक्स्ट ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप की, उस ग्रुप नंबर 2 है, तो उनके एलिमेंट्स पे +2 चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है उनके ग्रुप के नंबर के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो मिसाल दे रहा है, ग्रुप 1 एलिमेंट फॉर्म +1 आइंस। अब वो कहते हैं अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की हम बात करें तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो +1 आइंस बनाते हैं। ठीक है, +1 आइंस बनाते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स फॉर्म 2 प्लस आइंस। अच्छा, ये भी हमारे पास जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ये 2 पॉजिटिव आइंस जो है वो बनाते हैं, +2 चार्ज के आइंस बनाते हैं। एंड ग्रुप 3 एलिमेंट फॉर्म +3 आइंस। अब अगर हम ग्रुप 3 की बात करें तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो +3 चार्ज के आइंस बनाते हैं। तो इट मीन्स कि जो इनके ग्रुप का नंबर होगा उतने ही चार्ज के ये कैटाइंस बनाएंगे। द नंबर ऑफ चेंज The number of charges on the cations also correspond to the number of electron present in their outermost shell. अब वो कहते हैं कि ये सिर्फ इन दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है, बल्कि जो नंबर ऑफ चार्ज है केटाइन पर, ये इस बात को भी जाहिर करता है कि इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो उसका जो वैलेंस शेल होता है, आखिरी शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, उन सब एलिमेंट्स के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, जिसको वो लूज करके +1 चार्ज जो है अपने ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ चार्जेस है केटाइन पर, वो इस बात की भी निशानदेही करते हैं कि इन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब तो ये तो हो गई हमारे पास केटाइंस की बात। ठीक है, ग्रुप के जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट पार्ट है ये उसकी बात हो रही है। अब हम लोग जो है इसके राइट पार्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब वो कहते हैं जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स ऑफन फॉर्म एनाइन। तो जो राइट साइड के एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर एनाइंस बनाते हैं। एनाइंस किस तरह से बनाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और उसके नतीजे में उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, विद अ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप टूवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द नोबल गैसेस।
अच्छा, अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि एक तो वो एनाइंस बनाते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है कि कितने नंबर वो नोबल गैस से जो है लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट, ठीक है, वो कहते हैं अगर हम मिसाल के तौर पर ग्रुप 17 एलिमेंट की बात करें विच आर लोकेटेड वन ग्रुप टू द लेफ्ट ऑफ नोबल गैसेस, जो कि नोबल गैसेस से सिर्फ एक ग्रुप जो है वो लेफ्ट की तरफ मौजूद है। फॉर्म आइंस, ये आइन बनाता है विद वन नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज वाले आइंस बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसकी वजह से इनके ऊपर -1 चार्ज जो है वो आता है। सिमिलरली द ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म आइन, उसी तरह वो कहते हैं कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो भी आइन बनाते हैं विद 2 नेगेटिव चार्जेस, जिनके ऊपर -2 जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है। The negative charge present on these ions correspond to the number of electron which these group needed to complete their octet। अब वो कहते हैं ये नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्जेस जो हैं, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट होते हैं कि आखिरी शेल में वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम लोग इसको पीरियोडिक टेबल से जो है मजीद समझते हैं। सबसे पहले उसने बात की कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो लेफ्ट वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आइंस बनाते हैं, कैटाइंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि ये डोनेट कर देते हैं, इस वजह से इनके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। अगर सेकेंड ग्रुप की हम लोग बात करें तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इनके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जबकि अगर हम लोग यहाँ से बात करें, ठीक है, अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट की बात करें तो हम लोग इस बात पे ये डिपेंड करेगी कि नोबल गैसेस से आगे जितने नंबर पे ये ग्रुप होंगे उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा लेफ्ट साइड में। फॉर एग्जांपल ये नोबल गैसेस के बाद पहला ग्रुप है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। ये दूसरा ग्रुप है नोबल गैसेस से आगे तो इस पे -2 चार्ज आएगा। अब वो यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। ऑक्टेट का मतलब होता है कि ये अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि ये खुद को स्टेबल कर सके। तो अब फ्लोरीन जो होती है, ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है, इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब इनको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इनके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, लेकिन अब इनके 8 इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी शेल में वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, उससे नेक्स्ट अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इनके जो आखिरी शेल होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। 8 कंप्लीट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो इनके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है, लेकिन इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन और डोनेट करते। तो इस तरह से जो है हमारे पास ग्रुप नंबर का जो है वो रिलेशनशिप आ जाता है चार्ज ऑफ आइन के साथ। तो ये टॉपिक जो है हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।